नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों टीएफएल फैमिली मेंबर्स, पिछले कुछ समय से इतनी नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी गाइस निफ्टी ने फाइनली 18,000 के लेवल क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस बहुत लोगों ने पूछा कि सर क्या निफ्टी आने वाले कल में फ्रेश हाई लगा सकता है, क्या हम लोग फिर से एक नया जो बुल रन मार्केट है उसको विटनेस कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मार्केट में गाइस कोई गारंटी नहीं होती है कब क्या न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से मार्केट चढ़ जाए या गिर भी जाए। बट इसी बीच में गाइस बहुत लोगों का मानना है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा बुल ट्रैप है। बहुत लोग ऐसा मानना है कि यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो इस बात का कोई गारंटी नहीं, कोई दावा नहीं है कि वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है कि इसका मतलब ये है कि बुल रन रैली स्टार्ट हो ही चुकी है। बट इसका मतलब गैस समझने की कोशिश करिए कि मार्केट में जो कंडीशन अभी के टाइम इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है उसमें इंडिया कैसा कर रहा है। और गैस मैंने इसके पहले भी आपको साफ साफ बताया था Q2 के नंबर्स में गए जो निफ्टी के टॉप 10 जाइंट्स है उनके नंबर्स के बाद FIS कैसा रिएक्शन कर रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उनकी तरफ से गैस बहुत ही पॉजिटिव हमें रिएक्शन देखने को मिल चुका है। 2020 का जो कोविड लो के टाइम में पी था, अभी के टाइम क्या पी हमें देखने को मिल रहा है, फटाफट गैस डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ही मेरी जो कमेंट्री बन रही है, मेरा जो गैस व्यू बन रहा है मार्केट को लेके, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार जिसमें गैस निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज हमें दिखाई पड़ते हैं। पिछले कुछ समय से गैस 7% एक महीना में ये भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पे गैस अगर आप देखें ठीक से टेक्निकली 18,000 के आसपास गैस इनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस अभी तक जो महीना स्टार्ट हुआ है, निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, इनके लिए गैस अभी तक बहुत सुखद ज़रूर है। कल की बात की जाए, निफ्टी ने गैस बहुत बार 18,000 के लेवल पर जाने की कोशिश की थी। अगर आप देखें तो 1 2 3 उसके बाद गैस कंटिन्यूसली हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। बट यस अभी के टाइम का जो निफ्टी का आउटलुक बनता हुआ देखने को मिल रहा है ये गैस एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पे गैस एक फॉलिंग लाइक वेज के बाद अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है जो आने वाले कल में गैस एक तेजी का संकेत दे रहा है। अगर आप कुछ टेक्निकली देखें, बट मेरा ऐसा मानना है गैस आपकी कुछ बातों का बहुत ध्यान होना आवश्यक है। बहुत लोग बोलेंगे सर मार्केट में 18,000 का लेवल से हमें देखने को मिल रहा है बट पोर्टफोलियो उतना नहीं भाग रहा है जितना पहले भागता था। तो ध्यान रखिएगा, तो उसमें बहुत बार बता चुका हूँ कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे जाता है और उसके बाद जब कंसोलिडेट करता है, नया ऑल टाइम हाई लगाता है, तब निफ्टी के छुपे हुए मिड कैप और स्मॉल कैप जिसमें अंदर गैस प्रतिभा है वो सब भागना स्टार्ट करते हैं और गैस वो शॉर्ट टर्म में बहुत आपको पैसा बना के देते हैं। तो आने वाले गैस 2023 जो बहुत दूर नहीं है, तो उसमें गैस जो आउटलुक बन रहा है अभी के टाइम तो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन ऐसी मोमेंटम कब तक कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए गैस अगर आपको बहुत बड़ा बुल मार्केट विटनेस करना है तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2-3 साल में गैस आपको ये फेवर देखने को मिल सकता है। ग्लोबली अगर आप देखें तो हमारा भारतीय बाजार गैस दूसरों से बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे की जो वजह है मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, हाई कॉर्पोरेट अर्निंग्स और उसके साथ साथ गैस जो फॉलिंग क्रूड के प्राइस है, ये भारतीय बाजार के लिए बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में भाग के 22-25 का हो जाएगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर टेक्निकल ब्रेकआउट होगा तो बहुत लोग गैस उधर पे फिर से निफ्टी को पुश करने की स्टार्टिंग कर सकते हैं। की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि निफ्टी गैस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। ATH की बात की जाए, लेकिन स्टॉक की बात की जाए गैस अभी भी लाइफ टाइम हाई से 3,000-4,000 पॉइंट के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज ग्लोबली आपको अच्छे से पता है कि यूक्रेन और रशिया के बाद और जो फेड की एग्रेसिव कमेंट्री के बाद आपको अच्छे से पता है कि मार्केट का जो आउटलुक है वो काफ़ी नेगेटिव है। जहाँ पे गैस बहुत लोग वर्ल्ड रिसेशन की बात कर रहे हैं, बट यस इंडिया उसमें नहीं आएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में गैस गिरावट होगी और निफ्टी भागता ही रहेगा। हमें समझना है कि हमारे अगल बगल गैस अगर पेड़ गिरते हैं तो हमारे ये पत्ते झड़ेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टॉक मार्केट से टाटा बाय बाय कर देना है। उदाहरण गैस मैं बहुत ही स्पष्ट भाषा में देना चाहूँगा। आपको याद होगा कि फेडरल रिजर्व की जो कमेंट्री बीच में हमने सितंबर में विटनेस की थी, जहाँ पे गैस अगस्त के महीने में FIS ने ताबड़तोड़ बाइंग करी थी, जिसकी वजह से गैस निफ्टी फिर से 18,000 के आसपास गया था। और ऑफकोर्स अगर आप देखें तो 1 नवंबर और 2 नवंबर के आसपास डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस FIS ने अभी तक ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास जो माल है उसको परचेज कर लिया है। तो जो स्लाइड होने वाली है क्वाइट इंटरेस्टिंग होगी और हमें समझना है। मैंने क्या बताया गैस कि बहुत लोगों ने इसके पहले आउटलुक दिया था कि FIS आए या फिर ना आए, मार्केट एकदम मज़ा में रहेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, DIS और पब्लिक की वजह से मार्केट फॉल नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यस FIS के आने की वजह से गैस मार्केट भागेगा। ये दोनों का गैस जो अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में जितना फॉल हमने एंटिसिपेट किया था ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। बड़े बड़े ब्रोकर्स भी काफ़ी चौकन्ने हो गए, बहुत निराश हो गए बिकॉज उनके टारगेट्स मीट नहीं हुए। बिकॉज जिस रफ्तार से गैस FIS की सेलिंग के बाद DIS ने मार्केट को संभाला है। रही बात म्यूचुअल फंड की SIP लाइफ टाइम हाई पे है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो जहाँ पे गैस अगस्त के महीने में FIS ने बाइंग करी थी, निफ्टी फिर से 18,000 के आसपास गया था। और उसके बाद जब सेलिंग करी थी निफ्टी गैस 1700 पॉइंट के आसपास गिरा था। आपको याद भी होगा फिर से गैस जब उनकी जो सेलिंग में सॉफ्टनेस हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस अक्टूबर के महीने में उन्होंने नेट
15-20 दिन में गैस 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास माल बेचा था, बट एट द एंड में उनकी तरफ से बाइंग होते हुए देखने को मिली, तभी गैस निफ्टी 18,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो FIS गैस थोड़ा सस्ता में नहीं खरीदते, महंगा में खरीदते हैं, महंगा ही बेचते हैं, बिकॉज उनको फंसा होना बिल्कुल पसंद नहीं। और गैस जो आगाज़ है नवंबर का महीना में, ये काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग में गैस अभी के टाइम में बहुत ही ऐतिहासिक ज़रूर है। तो एक और इंटरेस्टिंग फिगर्स एंड फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको अच्छे से पता है गैस कि FIS इसके पहले जो मार्केट में सेल करते थे, पूरा मार्केट कोलैप्स होता था। अगर आप देखें तो FIS ने गैस 17, 15, 16 में अच्छा खासा बिकवाली किया था। बहुत लोग बोलते हैं कि सर 8 का जो डेटास है उसको आप दिखाइए तो बेटर समझ में आएगा। तो 2008 की बात कीजिए, FIS ने गैस मात्र 1 लाख करोड़ के आसपास माल सेल किया था और निफ्टी आधा हो गया था। बट अभी के टाइम गैस पूरे इंटायर ईयर में, चाहे वो 2021 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, इसमें गैस अभी भी FIS नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। खास बोलता है कि कभी भी गैस FIS इतना भारी मात्रा में अगर माल बेचते हैं तो उसके बाद जब उनकी वापसी होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो रामदेव अग्रवाल का सर का दोस्तों मेरी एक कमेंट्री, उनकी कमेंट्री है जो मुझे भी कहता है याद आ रही है, और उन्होंने गैस बहुत ही सही भाषा बोला था कि FIS तो आज निकल जा रहे हैं, बट जब उनकी एंट्री होगी तो बहुत ही पेनफुल होगी। 2021 की बात की जाए, 22 की बात की जाए, आप समझ सकते हैं कि अभी भी गैस FIS नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहा है, जो उसका सबूत है कि आने वाले कल में अगर जो सेलिंग हमें देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 3.8 लाख करोड़ के आसपास है, 4 लाख करोड़ के आसपास आप राउंड फिगर में कंसिडर कर सकते हैं। उसमें कैसे अगर थोड़ी सी पैसा आती है तो कोई फिक्स नहीं है कि आने वाले 3 महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, बट ये अगर आपको एक्मुलेशन करने का टाइम मिले और गैस आपको अगर भरपेट टाइम मिले, जहाँ पे गैस FIS के आने के पहले अगर आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं, बाइंग करते हैं, उनके गैस अगर 30% में पैसे आते हैं मार्केट में जो अभी के टाइम इतने निकाले जा चुके हैं, ये अपने आप में कैसे एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत आप कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी भी गैस FIS 2021 और 22 में कुछ खास बाइंग नहीं करे हैं, जहाँ पे गैस DIS ने मार्केट को बहुत संभाल लिया है। गैस मैंने आपको बता दिया कि FIS के ऐसा नहीं कि बेचने से अभी के टाइम मार्केट बहुत गिरा, बिकॉज मैंने क्या बताया कि DIS ने मार्केट को संभाला और पब्लिक का एक बहुत बड़ा योगदान हमें दिखाई पड़ा। लेकिन ये असली का तेजी तब होगी जब DIS थोड़ा कम बेचेंगे, पब्लिक कंटिन्यू अपने SIP करेंगे और FIS की घर वापसी होगी, तब जाकर आप समझ सकते हैं कि मार्केट में असल में एक तेज़ी हम लोग विटनेस करेंगे। अब ऐसा नहीं कि तेज़ी भाई कल से ही आ जाएगी, हमें समझना है हम ध्यान से कि अभी तक इस निफ्टी टॉप 50 की जो कंपनी से, खासकर बैंक, NBFC ने, FMCG ने अभी तक इस मार्केट को निराश नहीं किया। यही रीज़न है कि निफ्टी 18,000 के लेवल पर ट्रेड करे, वरना गैस अगर मार्केट बहुत निराश होता तो मार्केट 16, 16,500 के आसपास होता। गैस एक और फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बताना जरूरी समझता हूँ। अभी के टाइम अगर आप देखें तो अक्टूबर से लेकर गैस जो नवंबर का डेटा हमें दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे निफ्टी के पी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 21.82 के आसपास है। बहुत लोग इसको बहुत ही ओवर वैल्यूड समझते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि 18 से लेकर 21 का जो पी है, ये अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा बाइंग जोन हो सकता है। तो गैस मैंने सोचा क्यों ना आपको जो मार्च का आंकड़ा है, जहाँ पे निफ्टी ने इसके पहले जो बॉटम आउट कंडीशन लगाई थी 23 मार्च, 24 मार्च, कैसे गैस कोई दिन भूल सकते हैं, जहाँ पे गैस निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग आप देख सकते हैं कि 23 मार्च 2020 में 17 के आसपास आ चुका था। आज गैस निफ्टी उस लेवल से मात्र 4 के ही पी मल्टीपल पे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग, जहाँ पे गैस निफ्टी इसके पहले कौन से लेवल्स पे था आपको याद भी होगा, जहाँ पे गैस जब कोविड नहीं आया था 12,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था। कोविड के बाद गैस 7,700 के आसपास आया, उसके बाद 18,000 के लेवल से हमें देखने को मिले। एक समय गैस जब 18,000 के लेवल पर निफ्टी चल रहा था, उस समय गैस निफ्टी का पी 26 था। आज भी गैस 18,000 के लेवल पे है निफ्टी, लेकिन यस उनके प्राइस ट्रेडिंग गैस 21 के आसपास है। बिकॉज प्राइस ट्रेडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अगर उसी रेंज पे कॉन्सोलिडेट करे, अर्निंग्स बढ़ते जाए, तो प्राइस ट्रेडिंग गैस रीजनेबल होती है। और उसके बाद गैस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर तेज़ी होती है तो गैस ये मल्टीपल जो है 26-27 के पी पे जा सकता है, जहाँ पे गैस ये ऑलरेडी बहुत ही ओवरबॉट जोन में आ जाएगा। ये की बात की जाए, एक बहुत ही फेवरेट कंडीशन है जहाँ पे गैस ब्रेंट क्रूड की बात की जाए ऑलमोस्ट गैस 100 के नीचे है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में गैस अगर ये 80 से नीचे लुढ़कता है तो एक बहुत बड़ा इंडिया को पॉजिटिव जो ट्रिगर है ये दिखाई पड़ेगा। बिकॉज क्रूड के प्राइस में गैस 20-30% के आसपास गिरावट होना अपने आप में गैस बहुत पैसा हम लोग बचा लेंगे। बट ध्यान रखिएगा एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, बिकॉज बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, डॉलर का अप्रिशिएट होना, ये भारतीय बाजार के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज हमारा का जो अप्रिसिएशन है लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ करेंसीज वो बढ़ जाएगा, खर्च हम लोग को बढ़ जाएंगे। तो ये सब का जो पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए, जहाँ मार्केट का जो आउटलुक है आप बेटर समझ पाएँ। गैस आज फेड की कमेंट्री आने वाली है, किसी को फ्यूचर नहीं पता कि फेड क्या बोल देगा। बिकॉज इसके पहले भी गैस फेड ने जो कमेंट्री की थी बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग थी, और मार्केट ने गैस संग 6-7 दिन पूरा रिएक्शन किया। बट मेरा ऐसा मानना है कि मैंने गैस जो आउटलुक है वो बता दिया कि अभी के टाइम का जो आउटलुक है पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज FIS ने जो हिंट दिया था कि अक्टूबर के महीने में माल सेल करने का, वो पूरा हद तक उन्होंने खुद ही ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से फिर से मार्केट 18,000 के लेवल पे। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग इस मार्केट को गिरने से बचा रहे हैं। असली तेजी का तभी है कि जब FIS फिर से मार्केट में आना स्टार्ट करेंगे। और मेरे ऐसा मानना है कि भारतीय मार्केट को छोड़ गए उनके लिए
और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में एक फिर से गिरावट हो जाए, फिर से गैस निफ्टी 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट गिर के फिर से आपको निराश करते, रेंज बाउंड आपको लेके मज़ा ना आए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर आप इस करीब परिस्थिति में 2022 और 23 को झेल लेते हैं, 24, 25, 26 की बात की जाए, वो वैसे एक नया सवेरा होगा। बिकॉज भारतीय बाजार दूसरे बाजार से काफ़ी मजबूत है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस होल्डिंग भी कैसे काफ़ी रीजनेबल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोविड की तरह का इस पैनिक वाला जो प्राइस होल्डिंग मिलेगा, शायद गैस वो ना मिले, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास पैसे हैं, पूंजी है, फंड है, तो निफ्टी को छोड़िएगा। जो कंपनी एमओएस के लेवल पर ट्रेड कर रही है, जो कंपनी आपको ऑफर दे रही है, जिनके नंबर्स पॉजिटिव है, आउटलुक मजबूत है और लॉन्ग टर्म में वो पैसा बनाएगी, अपनी एसआईपी करिए। मैं कैसे एक बार भी बल्क निवेश करने की राय इस लेवल पर दे नहीं रहा हूँ, लेकिन ये अगर आप शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर थे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का लेवल सोच रहे हैं, तो 1800 का लेवल कैसे बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे 50% के आसपास आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। इसके पहले भी कैसे मैंने अगस्त के महीने में सेम यही कमेंट्री दी थी, जब मार्केट ने कैसे 1800 के लेवल को छुआ था, बहुत लोगों को एग्जिट मिला था प्रॉफिट बुक के सेंस में। बट यस, हम लोग ऐसे कुछ पोर्टफोलियो को ऐसे स्टॉक्स रखे हैं जो लॉन्ग टर्म हम लोग कमिट कर रहे हैं। 10 ईयर्स के बाद, 20 ईयर के बाद देखेंगे, तो उन सब में कैसे कोई छेड़छाड़ मैं तो नहीं करने वाला हूँ। लेकिन यस, अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिल रहा है मोमेंटम स्टॉक में, वहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटेड हैं तो मार्केट में बने रहे। बिकॉज मार्केट गाइस कहानी यही है कि लास्ट एक साल से फ्लैट रिटर्न है, नेगेटिव नहीं है, 1-8% कोई बड़ा रिटर्न नहीं होता। और इंडिया के डेमोग्राफिक कंट्री में हम लोग जहाँ 15-20% के आसपास उम्मीद करते हैं, तब कॉस्ट 2021 और 22 उतना फ्रूटफुल नहीं रहा है। 22 कैसे बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन यस, परिस्थिति देखिए, जहाँ पे एफआईएस ने अगर इतना माल सेल किया, हमने कैसे कम से कम मार्केट को बचाया, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो मार्केट कैसे अगर फिर से लाइफ टाइम हाई लगाता है और मोमेंटम कंटिन्यू होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर से स्मॉल कैप और मिड कैप का सिलेक्टिव स्टॉक में इनके नंबर्स अच्छे आए हैं, उसमें फायरवर्क्स क्रैकर वाला हमें दिखाई पड़ सकता है। छोटी सी अपडेट थी गैस, अगर मार्केट अच्छा करता है तो अच्छी बात है। लेकिन यस, हमें देखना है कि ग्लोबली क्या हिंट देखने को मिल रहा है, कैसे आज का दिन का जो मैटर होगा, फेड क्या कमेंट्री देगा, ये भी गैस सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटी सी अपडेट है, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।